यस, हो गया। चलो चालू करें। चालू। हाँ, स्टार्ट करिए। आप यस। इंट्रोडक्शन दे दो। हाँ, एक मिनट, पल्लवी जी आए हैं क्या? ओ, हैप्पी वुमेन्स डे सबको। हाँ, प्रिया जी आप म्यूट अनम्यूट का देख लेना। हाँ, चालू हो गया हैप्पी रिकॉर्डिंग? वुमेन्स डे सभी को। अजिता जी। रिकॉर्डिंग चालू। पल्लवी जी को हैप्पी न्यू हैप्पी प्रिया जी वुमेन्स रिकॉर्डिंग डे। चालू हुआ क्या? यस यस। अच्छा, अजिता हमको जी। ओके, बटन नहीं आया। हाँ, आप बोलो। अजिता जी, लता जी को वेलकम करने के लिए बोलिए। हाँ हाँ, ओके ओके ओके। लता जी आप वेलकम करो प्रिया, डॉक्टर प्रिया खेर को। आज टॉपिक है सेल्फ लव पे। अनम्यूट करना अपने आप को। पल्लवी खेर जी को। पल्लवी खेर जी आए हैं लेकिन दिख नहीं रहा है। एक मिनट, ये उनका वीडियो ऑफ है। एक मिनट रुकते, 2 मिनट, फिर 2 मिनट रुकते, उनका वीडियो ऑन होने से। हाँ, आए आए आए। लता जी आप अनम्यूट करो पल्लवी, डॉक्टर पल्लवी खेर को। यस यस, हाँ जी। तो आज के इस बहुत ही सुंदर दिन का, शिव और शक्ति जिनका मिलन आज है, महाशिवरात्रि और महिला दिवस। ऐसा सुंदर दिन एक ही दिन हमारे को आया है एक साथ। तो इस पूरे ग्रुप में प्रिया, पल्लवी जी, मैं आपका वेलकम करती हूँ। सेल्फ लव सुना बहुत है लेकिन समझना है, तो आज उस पर आप प्रकाश डालेंगे। मैं सारे मेरे मेंटर्स को हैप्पी वुमेन्स डे कहती हूँ, और सारे ग्रुप के सारे सारे मेंबर्स को कहती हूँ कि हैप्पी वुमेन्स डे। और बहुत बहुत शुभ रात्रि, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। तो थैंक यू एवरीवन। तो आगे पल्लवी जी आप शुरू करें। नमस्ते नमस्ते सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं ऐसा मानती हूँ कि आज का जो महाशिवरात्रि का दिन है, इतना सुंदर दिन माना जाता है हमारे देश में। तो आप सभी के अंदर जो शिव का अंश है, उसको मेरा प्रणाम। और वाह। वैसे देखा जाए तो हम सभी जो है कुछ ना कुछ चीजें बाहर ढूंढते हैं, उसी प्रकार हम मंदिर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या हमें पता है हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम भगवान को ढूंढने नहीं जाते हैं। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर का अंश बाहर की दुनिया में या इस दुनिया में कैसे दिखता है। लेकिन कहीं ना कहीं शिव जी हो या इस संसार में जो भी, जिसे भी आप अपना भगवान मानते हैं, उन्होंने हमेशा यही कहा कि मेरा जो आचरण है उसे आचरण में लाओ। मेरी जो वैल्यू है, मूल्य तत्व है, उन्हें आचरण में लाओ। तो इसी सुंदर विचार के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। तो अगर आप वुमन है तो भी आपको वुमेन्स डे, अगर आप मैन है तो भी आपको वुमेन्स डे। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि हैप्पी वुमेन्स डे की जिस दिन जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उस दिन हम सही मायने में प्रगत हो चुके होंगे, सही मायने में हम शिक्षित हो चुके होंगे। आज हैप्पी वुमेन्स डे हमें इसीलिए मनाना पड़ता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं स्त्रियों को और ज्यादा मिलना चाहिए। तो मैं ये बोलूंगी कि हैप्पी वुमेन्स डे वैसे सत्कार क्यों किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भूतकाल में सत्कार नहीं हो, तो हम वो कॉम्पनसेट करना चाहते हैं। तो जिस दिन हैप्पी वुमेन्स डे हिस्ट्री से निकल जाएगा कि अभी मैन वुमेन इक्वालिटी इतनी आ गई है कि अलग से हैप्पी वुमेन्स डे की जरूरत नहीं है, उस दिन हमारा जो देश है वो पूरी दुनिया पे राज्य करेगा। और आप वही देखेंगे कि जिस भी देश को आप समझते हैं ना बहुत प्रगत है, अगर आपको यूरोपियन कोई कंट्री लगती है, आपको अगर इंग्लैंड लगता है या आपको अमेरिका लगता है, तो वो प्रगत इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो बहुत आगे है। वहाँ की जो स्त्रियां है वो स्वतंत्र है, हर 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 एरिया में वो स्वतंत्र है। इसीलिए वहाँ का जो देश है बहुत आगे है। और हमारे देश में विमेंस डे की जरूरत है, ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। तो आज हैप्पी विमेंस डे पे जब हम सेल्फ लव का टॉपिक लेकर आते हैं, तो मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। आपके हिसाब से व्हाट इज सेल्फ लव? और ये टॉपिक बहुत ही हैप्पी विमेंस डे, महाशिवरात्रि, यही सही सभी चीजों से आपको ना कनेक्शन दिखने लगेगा थोड़ी देर के बाद। तो व्हाट इज सेल्फ लव अकॉर्डिंग टू यू?
हम जब खुद को एक्सेप्ट करते हैं और जैसे है हम अनकंडीशनल लव देते हैं विदाउट एनी क्रिटिसिज्म एंड और एनी नेगेटिविटी, और हम खुद को प्रायोरिटी दे सकते हैं, दैट इज व्हाट आई फील सेल्फ लव। ओके, वेरी गुड। माई शेयरिंग में ऐसा है, अभी तक हम सेल्फ लव को समझ ही नहीं रहे थे। यस, फ्रॉम लास्ट 2-3 इयर्स, जब से हम ये अश्विन मुंजाल के क्लास में आए हैं और द मैजिक करके हमने बुक्स पढ़ी है और मिरर की प्रैक्टिस करी है, तब से वी रियलाइज्ड वी हैव टू लव आवरसेल्फ। ये रियलाइजेशन ही अभी हुआ है। टिल टुडे हमें मालूम नहीं था कि सेल्फ लव क्या चीज है, और आज आपके आने से हमको और कुछ अच्छी जानकारी ज्यादा मिलेगी। थैंक्स, यस, यानी उसके लिए थैंक्स भी बोलेंगे और आपको मोस्ट वेलकम भी बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, तो बहुत अच्छा पल्लवी जी बोला आप। मोस्ट वेलकम। यस, पल्लवी जी मोस्ट वेलकम, थैंक यू आपके आने की खुशी में। वेलकम तो पल्लवी। मुझे थोड़ा सा 2 लाइनें आपके लिए बोलना है कि यस, जैसे आप जब जब आते हो तो हमारे पार्टिसिपेट के मुखड़े जो है ना बढ़िया खुश हो जाते हैं, यानी वो उनके मुखड़े चेहरे जो दिखते हैं कि हाँ वाकई में उनको आप अच्छे लगते हो, आपकी भाषा उनको समझ रही है और आगे बढ़ने के इसमें रहते हैं कि हाँ पल्लवी जी आए हैं तो कुछ और अच्छा समझने को मिलेगा। तो मैं आगे यही आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप हमें याद करते रहें, आते रहें हमारे इस मंच में, ये आपका ही मंच है और हमारे जो पार्टिसिपेट है उनके जीवन में खुशियां आए तो हम सब मिलके यहाँ पे काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं बहुत तो बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका। जो और उसके बाद ये जो इस मंच का आज का जो शेड्यूल है, आप 30 मिनट का आप लें। उसके बाद आज आपको पता होगा कि थोड़ी सी डांस, थोड़ा सा मजा, थोड़ी सी यस, गाना, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी शेरो शायरी, ये आज पार्टिसिपेट के साथ करना है। तो बिल्कुल बिल्कुल, आप भी उसमें शामिल रहिए। आपको जरूर भी जो गाना आता हो, शायरी आती हो, तो हमारे साथ पार्टिसिपेट में रहें। सो थैंक जरूर यू। जरूर, थैंक यू, थैंक यू। तो सेल्फ लव, जैसे अभी आप सभी ने अपने अपनी शेयरिंग से कहा है, तो आपको अभी कुछ दिनों से या 1-2 सालों में ऐसा लगा कि रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन ये नॉलेज है कि ये सेल्फ लव मतलब खुद को प्यार करना है। बट अभी मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज विच मीन्स इफ यू थिंक दैट सेल्फ लव का मतलब खुद से प्यार करना है, दैट मीन्स लविंग सेल्फ, तो विच सेल्फ आर यू टॉकिंग अबाउट? My inner self, यस, we are talking about the inner self, the सेल्फ। one which is inside us. मैम यस गीतिका, यस, थैंक यू रोशनी, हाँ आई गॉट इट। यस मैम गीतिका, मैम सब में जो है आत्मा जो है सोल है वो एक ही होती है सभी में, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल्स हो या कुछ भी हो। तो हम्म, जैसे सबके अंदर एक ही वननेस की फीलिंग होनी चाहिए, तो हमें भी अपने आप को उसी भाव से देखना चाहिए ना। तो हम अलग थोड़ी हैं जो हम अपने आप को इग्नोर करते हैं। तो हम ये सोच के चलें कि हमारे अंदर भी एक आत्मा है, परमात्मा का अंश है, तो हमें भी उसका ध्यान रखना है। यस, वेरी गुड। तो अभी इसी को एक्सटेंड करके आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कि हम सभी में आत्मा है और सब एक है, तो फिर अगर आप पे किसी ने अटैक किया, चाकू से हमला किया, तो क्या आप वो हमला होने देंगे, ये सोचकर नहीं, कि नहीं मैम, वो डिफेंस तो करेंगे, लेकिन हम ये तो सोच सकते हैं कि उसकी जो मेंटल लेवल है इतना परिपक्व नहीं है, या मतलब वो इतना उसको ज्ञान ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। आत्मा तो उसके अंदर वही शुद्ध है, लेकिन वो उसको नॉलेज ही नहीं है वो क्या कर रहा है, तो क्या कह सकते हैं फिर उसको। बट डिफेंस तो करना है अपने आप को। डिफेंड तो we करना है। have to be self-assertive, right? ओके, अगर आपके बच्चे को किसी ने बुलाया और अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो आपको बुरा लगेगा, या फिर आप अभी जो शेयरिंग कर रही है वो नॉलेज आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी वही वाली बात आ जाती है ना कि हम यही सोचे ना कि कोई बात नहीं, थोड़ा हम दूर कर लेते हैं उससे बच्चे को, अपने बच्चे को थोड़ा सा उससे दूर कर सकते हैं। उसको तो हम नहीं समझा पा रहे, या समझाते हैं वो नहीं समझता, तो इग्नोर ही कर सकते हैं। हम्म, होता तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सोचना पड़ेगा ऐसा हम्म कि वो नहीं समझ सकता, अभी उसकी बुद्धि का वो लेवल ही नहीं है। क्योंकि हम्म कहते हैं ना, हर हर जैसे क्लास होती है ना, इस तरह से हमारी जो लेवल होते हैं ना आत्मा के, वो भी पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो ऐसे ही
हमारी आत्मा को, कोई पीएचडी वाली आत्मा है तो समझ लीजिए, कोई ग्रेजुएशन वाली आत्मा है, कोई स्कूल वाली आत्मा है, तो ये सब चीज होती है ना। तो थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, लेकिन अभी धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें ओपन अप हो गई। आप में से कितने लोगों को गुस्सा आता है? आता है वो तो सबको, आता तो है। सबको नहीं, आपको आता है क्या? हाँ आता है गुस्सा, आता है। पहले से कम है लेकिन आता तो है। आता तो है। इसका मतलब हमें इतनी सारी ज्ञान है, लेकिन हमारा गुस्सा तो अभी भी है। हम्म। बहुत बार इंफॉर्मेशन और नॉलेज होती है ना, सुनने में अच्छी लगती है और सुनना भी चाहिए, उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं मैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना है कि रियलाइजेशन इज अ डिफरेंट थिंग देन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। रियलाइजेशन मीन्स, रियलाइजेशन जैसे गौतम बुद्ध, उनको रियलाइजेशन हुई तो उनकी लाइफ बदल गई, उन्होंने कितने लोगों को वो ट्रांसफर किया। हम सब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। So what is the realization? That answer you're going to get today. So when we say the meaning of self-love means loving self, तो फिर which self is that? अगर मेरे अंदर वो आत्मा है जो सभी के अंदर है, और अगर मैं किसी भगवान को मानती हूँ तो उसका अंश मेरे अंदर है, तो फिर मुझसे कोई बुरे कर्म क्यों होते हैं, या मुझे कभी कभी गुस्सा क्यों आता है, या फिर कभी कभी मैं दूसरों को मिसअंडरस्टैंड क्यों कर लेती हूँ, फिर मेरी इनर नोइंग कहाँ चली गई? फिर अगर मेरे अंदर वो इनर सेल्फ है, तो वो इनर नोइंग क्यों नहीं है जिससे मैं सामने वाले इंसान का इंटेंशन समझ पाऊं, या फिर उनके अंदर शायद कोई बुराई नहीं होगी लेकिन गलती से हुआ होगा, ये मैं क्यों समझ नहीं पाती हूँ? अभी फ्रीक्वेंसी लो है ना दीदी, अभी मतलब हमारी इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है ना कि हम उस लेवल तक जाएं, तो नहीं तो फिर तो कहते हैं ना, बड़े बड़े संत महात्मा या कुछ होते हैं स्पिरिचुअल, मतलब उसमें और हमसे में एक फर्क ही क्या होगा फिर। अभी हम सीख रहे हैं धीरे धीरे। अभी तो आपने कहा कि सबके अंदर एक आत्मा है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो संत संत लोगों में और हमारे अंदर फर्क ही क्या है? मैं कुछ कहूँ? यस। अ, पैदाइशी जो हमारी आदतें आ गई है हमारे अंदर, तो वो पैदाइशी आदतें अभी भी हमको बहुत बार याद दिलाना पड़ता है कि हाँ हाँ, तुझे तेरे लिए ये करना है, तू कर सकती है। अभी तक के यही दिमाग में डाला था कि स्त्रियों को ये हक नहीं है, ये नहीं कर सकती है। यानी अगर बहुत पीछे जाए तो ड्राई फ्रूट स्त्रियां नहीं खा सकती है। बहुत सारी चीजें हमारे अंदर में थी कि नो पे बहुत ज्यादा फोकस था कि ये हम नहीं कर सकते। और वो सारी चीजें, नो नो की जो आदतें हमने पहले अपने ऊपर डाली, फिर हमने वही सारी चीजें अपने बच्चों में भी डालनी और थोपनी शुरू की। हम्म। और वो सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब ये अलग बात है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अब महिलाएं थोड़ी स्ट्रांग हो रही है, तो वो हम्म। अपने हिसाब से अपने बारे में सोच रही है। हम्म। हम्म। तो अभी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने यहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। और अभी क्या आप तैयार हैं एक एकदम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए? Yes, आर यू yes, एक्साइटेड? yes, बिकॉज yes. आज का जो सेशन है वो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सेल्फ लव का असली मतलब पता चलेगा, और आज के बाद आप आपके आसपास के लोगों को और सिचुएशन में बहुत ही डिफरेंटली बिहेव कर पाएंगे। और आज का जो डिस्टिंक्शन है, ये जब मैंने पहली बार सुना, सीखा और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि एम आई लविंग माई सेल्फ, एम आई लविंग अदर्स, मेरा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कितना है। All those questions are absolutely out of the window now. So how many of you want to know about that self? वेरी गुड। तो Yes, जिनके yes, yes. हाथ ऊपर है उन्हीं को ये मिलने वाला है, जिनके हाथ नीचे है उन्हें नहीं मिलने वाला है। जस्ट किडिंग, ये सबके लिए है। सूरज की तरफ आप ग्रेटिट्यूड व्यक्त करो या ना करो, कृतज्ञता दो या ना करो, सूर्य रोज आएगा, अपनी रोशनी देकर जाएगा। तो हमारे अंदर भी ऐसा ही एक सूर्य है जिसके बारे में हम भूल गए हैं। क्योंकि हम इसलिए भूल गए हैं क्योंकि वो सोया हुआ है फिलहाल। तो अभी आप लोगों में से कितने लोगों को रामायण पता है? सभी को पता है?
तो अभी पहले एक छोटी सी कहानी बताती हूँ 2 मिनट में, उससे उसकी वजह से आप ना, मैं जो बोलने वाली हूँ वो आप समझ पाएंगे। राम, रावण, राम महान, रावण भी महान। अब यहाँ कुंभकर्ण भी है, राइट। तो वैसे देखा जाए तो सिर्फ एक एक्ट की वजह से रावण जी बदनाम हो गए, है ना। लेकिन अगर आप इतिहास में देखेंगे तो राम जी की पोजीशन बहुत ऊपर है। वो इसलिए ऊपर है क्योंकि वो हमेशा अपने वैल्यू सिस्टम जो है, अपनी जो जीवन की मूल्य और तत्व है, उससे चिपक कर रहे। he just did not leave his value system, and Ravan left his values for some moments, and that's why रावण का जो नॉलेज था या जो शिव भक्ति थी वो भी आखिरी में उन्हें बचा नहीं पाई। अग्री? क्योंकि रावण भी बहुत शिक्षित थे, उन्हें भी बहुत ज्यादा ज्ञान था। इवन राम ने भी बोला था लक्ष्मण को कि इनको प्रणाम करना, क्योंकि इनसे जितना ज्ञान ले सके उतना ले लो, ये बहुत ज्ञानी पुरुष है ना। तो हमारे अंदर भी ऐसे ही राम है और रावण है। तो अभी क्या होता है, जब भी हमें कोई निर्णय लेना है जीवन में, हम जब भी किसी से बात करते हैं तो हमारे अंदर राम जब जागृत होता है तो रावण को जीतना होता है राम से। क्यों? क्योंकि रावण को जीतना बहुत जरूरी है। जैसे हमें रामायण में पता है ना, राम को ऐसा लगता है, रावण को ऐसा लगता है कि मेरा पहले सेटिस्फैक्शन हो जाए, मुझे जो चाहिए वो पहले मिल जाए। तो ये जो रावण है ये क्या करता है, जैसे कुंभकर्ण को 6-6 महीने की नींद का आशीर्वाद था या श्राप था, तो 6 महीने वो सोते थे, फिर उठते थे और फिर से 6 महीने सोते थे। तो रावण क्या करता है, खुद इतना ज्यादा अपने तरफ खुद हम लोगों का अटेंशन ले लेता है, राम को सुला देता है। जब हमारे अंदर के राम सो जाते हैं तब रावण जागृत होता है। तो हमारे अंदर ऐसे ही 2 सेल्फ हैं, हायर सेल्फ एंड स्मॉलर सेल्फ। हायर सेल्फ एंड स्मॉलर सेल्फ। हमारा जो हायर सेल्फ है वो, उसे हम उपमा देंगे राम की, और जो हमारा स्मॉलर सेल्फ है हम उसे कंपेयर करेंगे रावण से। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत बार जीवन में ऐसी समस्या आती है, निर्णय लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। होता है, सबके साथ होता है, करेक्ट। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है, हायर सेल्फ का और स्मॉलर सेल्फ का। और फिर हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं एक्चुअली कि मेरा एक मन कहता है कि मैं ये करूं, मेरा एक मन कहता है कि वो करूं, समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि अंदर लड़ाई चल रही है, हायर सेल्फ वर्सेस स्मॉलर सेल्फ। अब ये हायर सेल्फ क्या है? ये हायर सेल्फ वो है जिसे अपने वैल्यूज पता है। हायर सेल्फ वो है जिसके पास आपकी सोल की क्वालिटीज है। आपकी सोल की 7 क्वालिटीज होती है। उसमें है प्रेम, उसमें है करुणा मतलब कंपैशन, लव मतलब प्रेम, उसके बाद ग्रैटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, पावर मतलब आपके अंदर की अंदरूनी शक्ति, पीस मतलब आपके अंदर जो है वो शांति। तो ऐसे जो गुण है वो हायर सेल्फ में मौजूद है। स्मॉलर सेल्फ जो है, स्मॉलर सेल्फ मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, ऐसी वो नादानी करता है हमेशा रावण, जिसे चाहिए कि मैं इस लड़ाई में जीत कर ही रहूंगा, चाहे कितने भी लोग यहाँ मारे जाएं। तो वो सोचता है कि अगर मैं जीत जाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसीलिए जब भी रिलेशनशिप में या आपके घर में किसी के साथ हमारा कुछ मनमुटाव होता है या झगड़ा होता है, तो हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं अंदर आता है कि नहीं, जो मैं बोल रही हूँ वो सही है। तो उस टाइम पे आपका स्मॉलर सेल्फ एक्टिव हो गया है, वो चाहता है वो जीत जाए। लेकिन हायर सेल्फ क्या करेगा? हायर सेल्फ ये नहीं सोचेगा कि उसे जीतना है। हायर सेल्फ आपको आपके सोल की मतलब आत्मा की क्वालिटी से अलाइन करेगा। आपके आत्मा की क्वालिटी है प्रेम और करुणा, मतलब लव एंड कंपैशन। तो जब आपका हायर सेल्फ जागृत होता है तो आप उस इंसान को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये कहना क्या चाहते हैं। ये आर्ग्यूमेंट जीतना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपने वर्ल्ड में सही हूं तो वो भी उनके वर्ल्ड में सही है। बस मेरा ये जो राइट रॉन्ग का जजमेंट है, इससे मेरा स्मॉलर सेल्फ उन्हें बुरा है ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरा रियल सेल्फ, मेरा स्मॉलर सेल्फ नहीं है। माई ट्रू सेल्फ इज माई हायर सेल्फ। जिस दिन आपको ये पता चल जाए और रियलाइज हो जाए कि आपका ट्रू सेल्फ आपका हायर सेल्फ है, आपके जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। तो जब हम ये कहते हैं सेल्फ लव,
तो कौन से सेल्फ को लव करना है? हायर सेल्फ को लव करना है, क्योंकि जितना आप हायर सेल्फ को लव करोगे वो ज्यादा से ज्यादा देर तक जगा रहेगा और स्मॉलर सेल्फ सो जाएगा। तो जब आप हायर सेल्फ से प्यार करते हैं तो आप क्या करते हैं? अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, आप योगा करते हैं, आप सुबह सुबह निकलते हैं और इस प्रकृति का आनंद लेते हैं, इस प्रकृति की तरफ कृतज्ञता से भर देते हैं अपने दिल को। ये है लव टुवर्ड्स योर सेल्फ, क्योंकि आप भी इस प्रकृति का हिस्सा है। आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, मतलब आप अपने हेल्थ की तरफ ध्यान रखते हैं। जब आप बिजनेस में है या किसी प्रोफेशन में है तो आप ये सोचते हैं आई एम माई हायर सेल्फ, इसका मतलब मैं अभी इन लोगों की किस तरह से सेवा कर सकता हूँ या सेवा कर सकती हूँ। अगर मटेरियलिस्टिक ट्रांजैक्शन, दैट मीन्स इफ यू आर अर्निंग मनी थ्रू एनीथिंग, तो वो क्या है? वो एक एनर्जी एक्सचेंज है। तो अगर मैंने इस कस्टमर से 10 रुपए लिए हैं तो मैं इसको 10x वैल्यू कैसे दे सकता हूँ जिससे उसे लगे कि मुझे तो 100 रुपए की वैल्यू मिल गई। ये है आपका हायर सेल्फ, इसे कहते हैं लविंग योर हायर सेल्फ। जब आप आपके रिलेशनशिप में लोगों से बात कर रहे हैं या उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपका हायर सेल्फ अगर जागृत है तो आप उनको समझने के साथ साथ आप उन्हें स्पेस देते हैं कि वो अपनी मन की बात हमारे सामने रखें। और उस वक्त हम हमारे अंदर जो भी जजमेंट क्रिएट हो रहा है हम इसे बाजू रखेंगे कि हाँ मुझे पता है ये मेरा स्मॉलर सेल्फ एक्टिव हो गया है और ये स्मॉलर सेल्फ क्या चाहता है, इस लड़ाई में मैं जीतूं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी लोग यहाँ पे बर्बाद हो जाए। इसका मतलब आपके रिलेशनशिप टूटे, खराब हो, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो जीतना है। ये है आपका स्मॉलर सेल्फ। और आपका हायर सेल्फ क्या चाहता है कि आपके बीच में, आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में प्यार रहे, आपके बीच में उनके बीच में एक करुणा रहे, आपके बीच में उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग रहे, आप खुशी से साथ रहो। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन आपका स्मॉलर सेल्फ आपके अंदर बैठा हुआ है और वो हमेशा उसको लड़ाई में तब्दील करेगा। तो अगर आप वर्क प्लेस में हैं, आपके बॉस है या आपके कस्टमर्स है, उनके साथ कुछ आपकी अनबन हो गई तो आपका स्मॉलर सेल्फ अगेन ऐसा देखेगा कि ये तो लड़ाई चल रही है, मुझे जीतना है, कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए, कुछ भी दांव पे लगा देगा। और फिर हम ईगो में आके क्या करते हैं, कभी कभी कस्टमर को रिजेक्ट करते हैं, कभी कभी जॉब छोड़ देते हैं, कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, कभी ऐसा इस तरह से झगड़ा करते हैं और ये सोच के मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं। लेकिन ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये आपका स्मॉलर सेल्फ है जो आपको ईगो की तरफ ले जा रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट तो हायर सेल्फ के पास है। सेल्फ रिस्पेक्ट एक इतनी बड़ी टर्म है, इतनी बड़ी टर्म है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है कि कोई भी काम ऐसा नहीं करूंगी मैं या हम नहीं करेंगे जिससे मुझे मेरी आत्मा को बेचना पड़े। तो अगर रिलेशनशिप में कभी कभी हमें किसी को माफ करना है तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अगर किसी को माफ नहीं करना है तो मैं क्यों माफ करूं, मेरी कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं, ये रिस्पेक्ट के बारे में आप बात नहीं करें। ये ईगो है जिसे आप रिस्पेक्ट का नाम दे रहे हैं और ये आपका ट्रू सेल्फ नहीं है, ये आपका स्मॉलर सेल्फ है जो आपको बार बार उस लड़ाई के मैदान में लेकर आता है। और जैसे आप लड़ाई के मैदान में आते हैं आपको गुस्सा आता है, आप ये नहीं सोच सकते हैं कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। तो आपके बीच में आपको अगर लगता है कि वो संत महात्मा है या ये है, इनके बीच में और हमारे बीच में कुछ तो फर्क है, फर्क कुछ भी नहीं है। उनके पास भी हायर सेल्फ स्मॉलर सेल्फ है, हमारे पास भी हायर सेल्फ स्मॉलर सेल्फ। फर्क सिर्फ इतना है उन्होंने अपने हायर सेल्फ को रियलाइज करके उसके साथ अलाइंड है। और अभी तक हमें ये पता नहीं है कि हमारा हायर सेल्फ हमें हमारे जीवन की जीत की तरफ ले जा रहा है, लेकिन हम स्मॉलर सेल्फ के गुलाम हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये जो स्मॉलर सेल्फ हमें जो रास्ता दिखा रहा है ये शायद सही है। लेकिन ये इतना बदमाश है कि उसने अपने हायर सेल्फ को सुला दिया है और हमें एक माया जाल में फंसा रहा है। ये है हमारा स्मॉलर सेल्फ। और जब हम कहते हैं आई लव माई सेल्फ, इसलिए आज तो ना हम जाकर शॉपिंग करेंगे, आज हम आइसक्रीम खाएंगे, आज हम ऐसा करें, दुनिया गई भाड़ में, मेरे घर में बाकी लोगों को क्या चाहिए उसका मुझे क्या करना, आई एम इन लव विद माई सेल्फ। सो दिस इज लाइक लविंग योर स्मॉलर सेल्फ। हायर सेल्फ का मतलब ये होता है, हायर सेल्फ का मतलब ये होता है जो दूसरों की खुशी का ध्यान रखे, उसके साथ साथ खुद की भी खुशी का ध्यान रखे, वो लोग भी खुश हो। और जब आपको नहीं लगता, जब आप कुछ बहुत
कुछ आप खुद कुछ खरीद के लाइए, मिठाई का डब्बा लाइए, एक कोने में बैठकर अकेले एक मिठाई खा लो। सेल्फ लव, किसी को पता नहीं है, ठीक है। अब उसको कॉन्ट्रास्ट में आपने मिठाई का डब्बा लाया, बड़ा डिलीशियस है, महाशिवरात्रि के दिन तो मस्त मस्त बनता भी है, और अब आपने आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके पेरेंट्स इन लॉ, इनके साथ बैठकर खाया, खुशी कहाँ ज्यादा है? प्रिया जी म्यूट करना। खुशी वहां है जहां हमें लगता है कि हमने सबको देखा। पल्लवी जी अपने आप यस, पल्लवी जी आप अनम्यूट करो। यस, सबके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं थोड़ी देर के लिए भूल गई कि मैंने तो आधा ही मिठाई का टुकड़ा खाया। अगर लव योरसेल्फ को आप आप इस तरह से ले, आई लव माई सेल्फ, आई डू दिस फॉर मी, आई डू दिस, एक दिन ऐसा आएगा आप अकेले रह जाएंगे। आप अकेले रह जाएंगे और आपको दिखेगा कि धीरे धीरे आपके फैमिली मेंबर्स आपसे कट गए हैं, फिर हिमालय में जाके तपश्चर्या करनी होगी। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट मेड टू कम हियर एंड लिव इन अ लोनली स्पेस। इसीलिए अकेलापन हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमें दोस्त चाहिए, हमें फैमिली मेंबर्स भी चाहिए, हमें पार्टी चाहिए, हमें बाहर जाना चाहिए, क्योंकि वी आर सोशल बीइंग्स। तो आप जब हायर सेल्फ, लविंग योर सेल्फ की बात करते हैं, तो पहले खुशी तो फैलाओ। आप खुशी फैलाने का स्रोत अगर बनेंगे, तो सबसे पहले खुशी कहाँ क्रिएट होने वाली है? आपके अंदर। अगर मेरे पास एक गिलास पानी है और मैं पानी देना चाहती हूँ, तो मैं तभी दूंगी जब मेरे पास है। तो अभी अगर मैंने सोचा कि आज ना मुझे खुशी बांटनी है, तो ये मैथमेटिक्स के साथ बहुत बड़ा झगड़ा है इस सेल्फ लव का। अभी आप मुझे बताइए, आपके पास 5 केले हैं और 3 केले आपने बांट दिए, तो आपके पास कितने हैं? 2 है। तो मैथमेटिक्स हमें ये सिखाता है कि जब 5 में से आप 3 दे देते हैं, तो आपके पास 2 है। और स्पिरिचुअलिटी या सेल्फ लव ये बोलता है कि जब आप प्यार से 3 केले देते हैं, तो 1 महीने के अंदर आपके पास तो 300 केले आ जाएंगे, और हमें ऐसा लगता है हमारे पास 2 ही बचे। इसीलिए इस मैथमेटिक्स की वजह से हमारा देने का भाव कम हो जाता है। तो एजुकेशन सिस्टम में हम मैथमेटिक्स सीखते हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में हमें ये ज्ञान नहीं सिखाया गया, हमें स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखाई गई, हमें मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड नहीं सिखाया गया। उसकी वजह से हमारा अभी भी जो एजुकेशन है ये आधा ही रह गया, क्योंकि हमें लगता है हम दे देंगे तो हमारा कम हो जाएगा। रियलिटी तो ये है, जितना हम देते हैं उससे 10 गुना हमारे पास आता है। तो अगर आपको खुश रहना है और आपको यू वांट टू लव योर सेल्फ, लविंग योर सेल्फ मीन्स आप अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर को कितना आप प्रेज करते हैं, है ना? क्यों प्रेज करते हैं? उन्होंने काम ही ऐसा किया है यार, कि उन्होंने हमारी शान बढ़ा दी। इतना आसान है बैडमिंटन में इतना आगे जाना? इंडिया में बहुत कम लड़कियां हैं, करेक्ट? उन्होंने कुछ अच्छा काम किया तो आपको उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट महसूस होता है, करेक्ट? तो आप ये मानते हैं कि जब कोई अच्छा काम करता है तो उनके प्रति आपको बहुत सम्मान महसूस होता है। तो जब आप इफ यू स्टार्ट लविंग योर हायर सेल्फ, आप ऐसे इंसान बनते हो जिसके लिए आपको सम्मान महसूस होता है, और फिर लविंग योर सेल्फ के लिए आपको अलग से काम करने की जरूरत ही नहीं है। आप सम्मान भरा अच्छा काम कब करते हैं? जब आपकी वजह से किसी को खुशी होती है। अगर आपके घर में कोई परेशान है, गुस्से में है, तो उन पे फिर से गुस्सा निकाल कर उस लड़ाई में जीतने की जो चाह है उसे बाजू रखकर आप ये कहते हैं, आई एम माई हायर सेल्फ। उनके पास बैठते हैं, क्या परेशानी है आपको जो आपको गुस्सा दिला रही है? जैसे आप पूछेंगे उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे आप अपने हायर सेल्फ को एक्टिवेट करते हैं ना, तो उनका भी हायर सेल्फ एक्टिवेट होता है, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लेकिन अगर आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर एक इंसान गुस्से में है, दूसरे को गुस्सा आता है, इसको भी उस गुस्सा आता है, और फिर क्या होता है? लड़ाई चालू होती है।
ऐसे कितने सारे इतिहास में उदाहरण हैं जहां लड़ाई रोकी गई सिर्फ एक छोटे से अच्छे बात करने के बर्ताव से। शिवाजी महाराज के चरित्र में आप देखेंगे तो शिवाजी महाराज में ने बहुत सारी ऐसी लड़ाइयां रोकी, जाके उन्होंने राजा से बात की, सम्मान से, प्यार से। मतलब उन्होंने क्या किया, अपने हायर सेल्फ को जागृत किया, तो सामने वाले का हायर सेल्फ जागृत हो गया, तो पूरी लड़ाई कैंसिल हो गई, कितने लोगों के प्राण बच गए। इसे कहते हैं लविंग योर सेल्फ। लविंग योर सेल्फ मीन्स रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्टिवेटिंग योर हायर सेल्फ। तो जो भी लोग बड़ा काम करते हैं, जो भी आप लोगों को देखते हैं कि इन्होंने क्या अच्छा काम किया, तो उनका हायर सेल्फ बहुत जागृत है और वो जागृत होने देते हैं। उन्हें पता है कि अगर मेरा हायर सेल्फ जागृत है तो ही मैं दूसरों का हायर सेल्फ जागृत कर सकते हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने रिसेंटली, अभी सभी लोग अपने मोबाइल पे बहुत सारे अंबानी वेडिंग्स के फोटोज और ज्वेलरीज और कपड़े देख रहे हैं, करेक्ट? उसके पीछे आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने हजारों लोगों को, 10,000 के ऊपर लोगों को खाना खिलाया। पहले उन्होंने उन गरीबों को खाना खिलाया, उसके बाद उन्होंने अपना ग्रैंड सेलिब्रेशन किया। They activated their higher self. They showed that they are of their wealth is of use to some other people. Correct? So when you activate your higher self, then you totally become your true version, your highest potential. लेकिन बहुत बार हम ये क्यों नहीं हो सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमने इतने दिनों से हमारे स्मॉलर सेल्फ को इतना फीड किया, उसको इतना खाना खिलाया, इतना खाना खिलाया, अब वो हमारा घर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, वो ऐसा मेहमान बन गया। हमारा गुस्सा आता है तो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, मुझे इसलिए गुस्सा आया क्योंकि तुमने ऐसा किया, मुझे तुम गुस्सा बहुत दिलाते हो मुझे। वो तो ऐसा काम कर रहे हैं जो उनका स्वभाव है। अगर चींटी आके काटे तो चींटी का स्वभाव है। हमारा काम है हमारे आसपास चींटी ना आए, इसलिए वो लक्ष्मण रेखा का उपयोग करें। चींटी का स्वभाव है, वो तो करेगी अपना काम। हमारा काम उनको, चींटी को जाकर काटना नहीं है, हमारा काम है खुद को उससे प्रोटेक्ट करना। राइट? सो when you truly love yourself, that means you are not feeding your smaller self. और वैसे भी कोई आर्ग्यूमेंट आप जीत भी जाए, आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिलने वाला है? आज के 10 साल पहले जो भी आपका किसी के साथ झगड़ा भी हुआ था, जो भी है, तो कौन सा यहाँ कोर्ट है या कौन सी यहाँ सभा है जो आपको बोलने वाले आपने बड़ा अच्छा काम किया, ये लो आपका हार सत्कार? हुआ कभी आपके साथ ऐसा कुछ? तो आपको दिख रहा है वो स्मॉलर सेल्फ आपके खिलाफ कैसे साजिश रच रहा है, क्योंकि वो जीतना चाहता है। इसीलिए हम डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करें या ना करें। तो बहुत ही सिंपल आज आपके लिए एक बस लास्ट 5 मिनट लूंगी, क्योंकि मुझे पता है आपका बाकी भी प्लान है। तो एक बहुत ही सिंपल सवाल, जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एम आई कनेक्टेड टू माई हायर सेल्फ? क्या मैं अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन हूँ? अगर मैं अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन हूँ तो मेरा हायर सेल्फ इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेगा? तो अगर गुस्सा भी आया ना, मेरा हायर सेल्फ मुझे बोलेगा शांत रह जा, एक बात सुन ले। सुन ले का मतलब ये नहीं कि सहन करना है, यहाँ भी बहुत फर्क है। सुनना मतलब उनके भी हायर सेल्फ को जागृत करना। आप उनको ऐसे हिला के तो नहीं बोल सकते आपका हायर सेल्फ जागृत हो जाओ, नहीं हो सकता है। जब आपका हायर सेल्फ जागृत होगा और आप दिखाएंगे आई हैव कंपैशन एंड रिस्पेक्ट फॉर यू, तब उनका हायर सेल्फ जागृत होगा, उन्हें दिखेगा कि यस, इनके अंदर का जो प्रकाश है यही मुझे चाहिए। और धीरे धीरे जब आप उनकी बात सुन लेते हैं तो आपके पास राइट है अब अपनी बात आगे रखने का। अब जरूरी नहीं है उनका सुनना मतलब उनसे अग्री करना, बिल्कुल उनकी बात सुनना है। आप अग्री करो या ना अग्री करो, आपका ओपिनियन नहीं देना है, आपकी एडवाइस नहीं चाहिए उनको। एडवाइस से लोग दूर हो जाते हैं।
बस बी देयर, उनका सुनो और फिर यस, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू फील, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ आपको क्या महसूस हो रहा है। मेरे विचार में, मतलब मेरा ये विचार सही हो या नहीं पता नहीं, बस अगर आप सुन ले तो हो सकता है आपको कोई सजेशन मिले और फिर आपका विचार आप सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये शांतिपूर्वक कॉन्वर्सेशन है। यहाँ क्या, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि आपका पॉइंट तो सही है, हमारा भी सही है, लेकिन इस पर हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम कोई भी प्रूव नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब आप इस तरह से अपना पॉइंट सामने रखते हैं तो सामने वाला इंसान 2 मिनट लेकर एटलीस्ट सुनने का ऑप्शन तो ओपन रखता है। बट इफ यू डोंट गिव देम स्पेस, if you don't give them space, they will not listen to you. And this happens especially when you are having a conversation with your children. जब आप बच्चों के साथ बात करते हैं, उन्हें आपसे एडवाइसेस नहीं चाहिए, इसलिए वो दूर भाग जाते हैं, या फिर आपको लगता है वो तो सुनते ही नहीं, वो इसलिए नहीं सुनते क्योंकि आप बहुत सुनाते हो, वो नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि आपका स्मॉलर सेल्फ एक्टिवेट है, वो स्मॉलर सेल्फ से भाग रहे हैं, आपसे नहीं। उनकी भी आत्मा चाहती है कि हायर सेल्फ से यूनाइट हो, अलाइन हो। जिसका हायर सेल्फ एक्टिवेटेड रहता है ना, उसके पास सब बैठने की इच्छा जागृत होती है। आप किसी मंदिर में हम क्यों जाते हैं? ताकि वहां के वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इतनी हाई है कि उससे हमारे अंदर भी वो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जागृत हो जाए, हमारा हायर सेल्फ जागृत हो जाए, हमारे अंदर के राम जाग जाए, इसलिए हम मंदिर जाते हैं। तो व्हेन यू लव योरसेल्फ, आपका हायर सेल्फ जब जागृत होता है, तब आप एक्सरसाइज करने के लिए आलस्य नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो स्मॉलर सेल्फ की है क्वालिटी। अगर आप अपने बिजनेस में है, अगर आप किसी जॉब में या प्रोफेशन में है, तो आप ये सोचेंगे कि सब म्यूट करो, सब म्यूट। मेरी और ज्यादा सर्विस कैसे मैं दे पाऊं। अगर आप रिलेशनशिप में है तो आप ये सोचेंगे इस व्यक्ति के साथ अगर मेरा ये रिलेशनशिप इंप्रूव होना चाहिए तो उसके लिए मेरा हायर सेल्फ क्या एक्शन लेगा। अगर किसी के साथ आपकी नहीं जमती है और आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भी अभी इससे तो कुछ फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती, कुछ नहीं, तो फिर इंस्टेड ऑफ एक्टिवेटिंग माई स्मॉलर सेल्फ, आई विल सी हाउ टू ड्रॉ बाउंड्रीज। बट मेरा काम ये नहीं है कि वहां जाके मैदान में जंग लड़ना है हर वक्त और जीतना है। रावण चाहता है युद्ध हो, राम तो चाहते हैं बस उनको सीता मिल जाए। मतलब हायर सेल्फ ये चाहता है कि मुझे मेरी जो आत्मा है वो मिल जाए, मेरे आत्मा के गुण के साथ मुझे मिला दो बस। So this is about loving yourself, and when you love yourself, you actually you take that right to respect yourself more. क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप किसी की तारीफ क्यों करते हो? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो आप खुद की तारीफ कब करेंगे? जब आप अच्छे काम करेंगे। तो आज से आपको एक असाइनमेंट है, रोज दिन भर में खुद को पकड़ना है अच्छा काम करते हुए और खुद को शाबाशी देना है। कि और कब शाबाशी देंगे? जब जब आप देखेंगे हाँ इस वक्त दिस दिस इज द टाइम, मेरा हायर सेल्फ जो है ना इससे मैं अलाइंड हूँ। सो माय हायर सेल्फ is asking me to understand the other person, to exercise today, to be happy all day, to radiate cheer and happiness, to share only good things with people around me, not to advise but to inspire people around me. That time your higher self is activated. उस वक्त आपको नहीं लगता कि अभी आपके इस हायर सेल्फ से आप ज्यादा प्यार करने लगेंगे, और फिर आपको मिरर के सामने खड़े होके बोलने की जरूरत ही नहीं होगी। जैसे ही आप मिरर के सामने खड़े होंगे, आपकी जो आंखें है ना, वो उसमें आपको खुद के लिए प्राइड दिखेगा। ये मेरा हायर सेल्फ है, आई एम प्राउड टू बी माई सेल्फ। क्योंकि whenever I say I love myself, that means I love my higher self, I am united with my higher self. और ये जो हायर सेल्फ का अंश आप आईने में देख रहे हैं, यही तो भगवान का अंश है। So loving your higher self means loving and respecting your creator. It is not about tolerating. It is not about trying to win.
इट इज अबाउट जस्ट बीइंग देयर, एक्टिवेटिंग योर हायर सेल्फ। इसीलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर जाओ या जिनके बाजू में बैठ जाओ, बातें भी ना करो, लेकिन उनके साथ बहुत शांत और अच्छा लगता है। तो वो ऐसे लोग होते हैं जिनका हायर सेल्फ बहुत एक्टिवेटेड है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस रूम में बैठे हैं ना, तो ऐसा लगता है नहीं, इस रूम से दूसरे रूम में चले जाओ, अपने आप होता है ना। क्यों? उनकी एनर्जी ऐसी होती है। क्यों? क्योंकि उनका स्मॉलर सेल्फ एक्टिवेटेड है। लेकिन कंपैशन सबके प्रति, कंपैशन, करुणा सबके प्रति, क्योंकि अभी वो, जैसे आज तक हम अज्ञान में थे, हमें नहीं पता था हमारा स्मॉलर सेल्फ एक्टिवेटेड है, वैसे वो भी अज्ञान में है, उन्हें पता नहीं कि उनका हायर सेल्फ अभी सोया हुआ है। तो जब हमारा हायर सेल्फ जागृत होता है, हम उन्हें हेल्प करते हैं टू एक्टिवेट देयर हायर सेल्फ। इसीलिए कोई भी चोर हो या कोई भी खूनी हो, वो जाता है, किसी ना किसी भगवान को मानता है, किसी ना किसी संत महात्मा के पास जाता है, प्रणाम करता है, क्योंकि वो भी चाहता है उसका हायर सेल्फ एक्टिवेट हो। उसे भी प्यार के दो शब्द चाहिए, बस वो अभी खोया हुआ है इस माया मोह में। हेमा जी को एक प्रश्न पूछना है। यस हेमा जी। बस। यस, सो मैम, ये हायर सेल्फ और सिमिलर सेल्फ के बारे में जो आपने यहाँ पे बात किया, तो हमारे मेडिटेशन में भी यही बात कही जाती है कि आदि आत्मा, पूर्ण आत्मा, ये सब हिंदी के वर्ड है। आप अंग्रेजी के वर्ड अपना रहे हैं, तो हिंदी के वर्ड हैं। तो ये लोगों के अभी मन में ये आता होगा कि ये हायर सेल्फ होती क्या है, या ये सिमिलर जो सेल्फ है, लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी, ये होता क्या है, और अगर हमको अपना हाई करना है तो क्या करना है। तो थोड़ा उसके ऊपर यहाँ पे साझा करिए, तो थोड़ा सा इजी वे में सब समझ जाएंगे। एक्चुअली सही सच बताऊं तो आपका हायर सेल्फ क्या है, ये इसके लिए ज्यादा सोच विचार की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोचूं कि इज माई हायर सेल्फ एक्टिवेटेड राइट नाउ, तो मेरा जैसे ही मैं हायर सेल्फ बोलूँ ना, आप सभी लोगों के मन में एक कुछ प्रतिमा बन जाती है खुद के लिए, यस यस। एक अपने आप हो जाता है, और आपको दिखेगा कि वो हायर सेल्फ खुद की प्रतिमा है, लेकिन शांत है, सफल है। एक इमेज क्रिएट होती है जो हमें लगता है कि ये ना, यही है वो जो मैं बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ। वो अपने आप हो जाता है, उसके लिए आपको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपका मूल स्वभाव है, आपके आत्मा के गुण वो हायर सेल्फ के अंदर है, और आप अपने आत्मा के गुण के प्रति आकर्षित होते हैं। इसलिए हम प्यार के प्रति आकर्षित होते हैं। इसलिए कोई तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि उसके आत्मा के जो गुण है ना, वो एक्टिवेट होते हैं। एप्रिसिएशन इज द क्वालिटी ऑफ द सोल। तो हमारी तारीफ की जाए तो हमें अच्छा लगता है, और हम दूसरों की तारीफ करते हैं उससे भी हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारी आत्मा का गुण है। तो जैसे आपका हायर, और जब आपको गुस्सा आता है तो आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आपका हायर सेल्फ का गुण ही नहीं है, वो आपके स्मॉलर सेल्फ का गुण है। तो आपको इस बारे में सोचना ही नहीं है। हायर सेल्फ बहुत सिंपल है। जैसे ही आप हायर सेल्फ ऐसा बोले और मैंने आत्मा के गुण आपको बताए, तो आपको दिख जाएगा हर सिचुएशन में। हमको पता है कि हमारे हायर सेल्फ का क्या बिहेवियर है, हमें पता है, वो इनर नोइंग हम सबके अंदर है। उसके लिए आपको मेरी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप खुद बुद्धिमान हैं, आपके अंदर आपके आत्मा के गुण हैं, आपके अंदर शिव के गुण हैं। तो उस शिव के जो गुण हैं, उन्हें उजागर करने का आज दिन है, क्योंकि शिव भी आपके अंदर, शक्ति भी आपके अंदर। शिव शक्ति कहते हैं ना, मैन वुमन आर नॉट डिफरेंट, दे आर वन। वुमन के अंदर ही मैन है, तो ये सेपरेट ही नहीं है। जैसे हम सेपरेट करने लगते हैं, हम खुद के ऊपर प्रेशर डालते हैं, अच्छा वुमन है उसको ज्यादा सम्मान देना चाहिए, वुमन को भी उतना ही सम्मान, मैन को भी उतना ही सम्मान। तो हम सबके अंदर शिव शक्ति है, हम सबके अंदर हायर सेल्फ जागृत है। आपने बहुत अच्छा बताया। और एक मिनट ये दीदी, जो, हाँ हाँ, बोलो बोलो, गीतिका जी को क्या बता। मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम कैसे समझा सकते हैं कि इस चीज को, जैसे कि हायर सेल्फ हमारे अंदर का राम है और लोअर सेल्फ हमारे अंदर का रावण है ना, जैसे यही हुआ ना यस कि जब यस हम अपने अच्छे गुणों को ऊपर करते हैं, तो मतलब है कि हम अपने भगवान को सामने ला रहे हैं, उसके गुणों को सामने ला कर काम कर रहे हैं। यस, हम्म। एब्सोल्युटली।
तो हमको कंटिन्यूसली मीन अवेयरनेस में रहना है, दैट इज द आल्सो की ऑफ टू गेट इनटू द हायर सेल्फ, अवेयरनेस में रहना है कि एवरी टाइम हैव दैट डिजायर और डिक्लेरेशन कि मुझे अभी हायर सेल्फ में आई हैव टू बी इन दैट जोन। ऐसा है कि कैसा क्या बिल्कुल करना नहीं, सिर्फ खुद को एक क्वेश्चन पूछना है, हाँ क्या मेरा हायर सेल्फ अभी जागृत है? हाँ हाँ। बस ये सिंपल क्वेश्चन, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा अपने आप वो इनर नोइंग आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। हाँ ऑनेस्टी, यहाँ पे फुलनेस। वर्षा जी हैं, वर्षा जी थोड़ा पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, उनको भी। नमस्ते पल्लवी जी। नमस्ते। सटीक शब्दों में स्वीट और शॉर्ट इतना अच्छा बताया हायर से। तो हम आज से अपने आप को पूछेंगे, आपसे आपके सामने प्लेज लेते हैं, हमेशा मिरर के सामने बोलेंगे क्या बटन वो वाला ऑन है हायर सेल्फ का, अपने आप को ही पूछने वाले आज से कि हमारा बटन अमेजिंग, Yes, yes. ऑसम। क्या हमारा हायर सेल्फ का बटन ऑन है? बहुत बढ़िया। ऑन है। हाँ। 50 ऑन है कि ऑफ है? फलाना ये टाइम तो से आप ना ही बता सकेंगे पल्लवी जी कि हमारा एकदम ऑन है ठीक। क्या ऑफ है। आपका ऑन है, थैंक यू आपका बिल्कुल पल्लवी। ऑन है। Thank और you. जब भी सो ऑफ हो थैंक जाता यू। है, बिल्कुल, और जब And भी ऑफ हो जाता है, तब ना खुद को कोसना नहीं है, अरे यार मेरा स्मॉल सेल्फ ऑन है अभी, ऐसे नहीं। अगर हायर सेल्फ है ना, वो राम ने रावण को पहले बहुत सारे ऐसे मौके दिए, याद है आपको? एकदम yes, युद्ध yes. भी चालू हुआ, बहुत सारे मौके दिए कि हम ये युद्ध रोक सकते हैं अगर आप सीता जी को हमारे तरफ हम हाँ वापिस हाँ तो हम भी हायर सेल्फ है, तो हम क्या करेंगे? हाँ, मुझे पता है ये स्मॉलर सेल्फ एक्टिवेटेड है, इट्स ओके, ठीक है, 5 मिनट है। स्मॉलर सेल्फ, आपके पास 5 मिनट है। गुस्सा आया है, इसका मतलब मुझे गुस्सा आया है, 5 मिनट है शांत होने के लिए। तो वो गुस्से के साथ लड़ाई नहीं करनी है हमें। गुस्सा है, तुरंत बोल पल्लवी जी, तुरंत बोल देंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट। आप जा सकते हो नेक्स्ट। हाँ, आप हमने जा ये सकते हैं। जी, एग्जैक्टली, हमने वर्ड पकड़ सही लिए, बोला। वर्ड पकड़ लिए आज आपके, बहुत सुंदर बिल्कुल, वर्ड से, जिसमें हमको और एक वर्ड याद आ गया उसके ऊपर का। एकदम सही। वो तो मेहमान है ना, उसने हमें बहुत, हमने खिलाया है खाना, इसलिए वो अभी बैठ गए हमारे घर में। उसको खाना खिलाना बंद कर देंगे, बोला अच्छा यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, चलो मैं तो जा रहा हूँ, तो स्मॉलर सेल्फ धीरे धीरे चले जाएगा। yes. तो I want to share थैंक यू something. पल्लवी जी। I want to share something. Yes. अभी हाँ ये हाँ जो हाँ जैसे आपने जो चीज बताया ना, तो मैंने तुरंत ये एक पॉइंट ये लिखा कि ये जैसे ये शब्द है काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, राग, द्वेष, नफरत, यस ये सभी जो है नीचे के आगे आपने जो बताया हायर और लोअर, ये काम, यस क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, राग और नफरत, और बाद में अपना आएगा प्रेम, दया, करुणा, सेवा, सत्कर्म, सद्बुद्धि, त्याग। करेक्ट। ये शब्द जब अपने इसमें बार बार आते रहेंगे, सेवा का, प्रेम का, दया का, करुणा का, तो आपका चरित्र वहीं चेंज हो जाएगा कि मैं ये मेरे ड्राइवर के साथ भी गलत कर रहा हूँ। ऊपर के यस शब्दों को तो मैंने क्लास में नहीं बोलना था, हमारे मैजिक के हिसाब से हमको ये बोलना अलाउड ही नहीं है, पर जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन आई हैव स्पोकन दोज वर्ड्स। हाँ यस, लेकिन हमारी आत्मा की जो क्वालिटी है वो तो रहेगी, हाँ। आप बोले या ना बोले, वो हर इंसान के अंदर है। तो मैम पल्लवी जी, ये टूल्स तो अपनाने पड़ेंगे ना, टूल्स तो अपनाने पड़ेंगे ना। इसीलिए हम कितना भी बोलो, कृतज्ञता का कहीं भी अभ्यास जाओ, करते हैं। देखो अभी अभी 10 दिन पहले खुशी हमारे से कनेक्ट हुई है, जो खुशी है हाँ, वहाँ पूना से है कि बम्बई से हो बेटा? सूरत से मैम, सूरत से। सूरत सूरत से। हाँ अभी हाँ इनका जब ये मीटिंग में आए, तो इनका पहले जो हाल था ना, लो फ्रिक्वेंसी की तरफ था। हाँ, कुछ बातें उनके माइंड में ऐसी फ्रस्ट्रेशन कर रही थी, तो वो उनको कुछ सूझबूझ नहीं रह रही थी। जब यहाँ पे जूम सेशन में आई, यहाँ के टूल्स समझे, आपकी भाषा सुनी, मेरी भाषा सुनी, उनको यहाँ पे जूम सेशन वाले जितने भी पार्टिसिपेट है, उनकी एनर्जी उनको अट्रैक्ट हुई, और उन बातों को उन्होंने एक्सेप्ट किया, टूल्स अपनाए, तब जाके हायर सेल्फ में चली ना। करेक्ट। तो हायर सेल्फ में तब मिलेगा जब तक हम बैठेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हायर सेल्फ के ऊपर हम काम नहीं कर पाएंगे मैम। ऐसा है, कृतज्ञता हमारे अंदर है, लेकिन हमें अभी तक वो शिक्षा, जैसे मैंने कहा, हमारे शिक्षा में हमने इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा, फिर मैथमेटिक्स दिखा, लेकिन हमने कभी आत्मा का ज्ञान सीखा ही नहीं।
इसीलिए जब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस और ये सब सुनते हैं तो वो कृतज्ञता हमें अच्छी क्यों लगती है, हमारे लाइफ में रिजल्ट क्यों आता है, क्योंकि वो हमारे आत्मा के गुण से मेल खाता है, वो मैच हो जाता है। यस तो यस इसीलिए ग्रेटिट्यूड में रहना, हायर सेल्फ, ये चीजें जरूरी है। टूल्स आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें अवेयरनेस में रहना आसान हो जाता है। जब खुशी पल्लवी जी, जब खुशी अपनी आत्मा से कनेक्ट हुई, तो हाँ ओरिजिनल स्वरूप से जब टच हुई, तब बाहर निकल आके इनका रोना धोना बंद हो गया ना। लो करेक्ट। फ्रिक्वेंसी खत्म हो गई, लो हाँ फ्रिक्वेंसी इनकी खत्म हो गई जब ये आत्मा से टच हुए। आत्मा का कहना है ओरिजिनल स्वरूप, हाँ परमात्मा का अंश, परमात्मा ही समझो। जब ये करेक्ट। अपने आप से अपनी सोल से टच हुई, खुशी को टच हुई, खुशी को खुशी टच हुई, तो ये अपनी जो बातें जो प्रॉब्लम वाली थी वो सब भूल गई। करेक्ट, एकदम सही। तो हम अपने इन बातों को, इन टूल्स को जब जब रोज रोज अपनाएंगे, जैसे रोज रोज हम खाना खाते हैं, रोज रोज हम पानी पीते हैं, रोज रोज हम मेडिटेशन करते हैं, रोज रोज हम एक्सरसाइज करते हैं, इन टूलों को जैसे अपनाते हैं, तभी हम अपने आप को फ्रेश समझते हैं। एकदम सही, बिल्कुल सही। इसीलिए हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, क्योंकि हम कभी भी, जैसे अगर आप कृतज्ञता का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, आप फिसल जाएंगे। आपका स्मॉलर सेल्फ कब एक्टिवेट हो गया आपको पता ही नहीं, हाँ पता ही नहीं यस चलता, क्योंकि वो मोह माया है ना, मोह माया में आप बह जाते हैं और यस बहुत आकर्षित करता है वो अपने तरफ। यस। गुस्सा जल्दी आता है लोगों को कि कृतज्ञता जल्दी आती है? पहले तो तो गुस्सा आता था ना, पहले तो आता था, गुस्सा आता हाँ, था। क्योंकि वो आसान था ना। आसान क्यों यस, था? क्योंकि वो मोह माया है स्मॉलर सेल्फ की। और वो गुस्सा भी कब तक करेगा, जब तक अपनी बॉडी में एनर्जी रहेगी। एनर्जी खत्म हुई तो वो गुस्सा भी शांत हो गया। एग्जैक्टली तो हमारा मतलब काम ये है कि हम वहां जाए नहीं। पल्लवी जी, यानी अपने को जो ये रस्सी मिली है, जो ये हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, हाँ, इसकी वजह से आज हम शिफ्ट हो पा रहे हैं ना। यस। एक्चुअली यस जो ग्रेटिट्यूड हम लोग करते हैं, इसी वजह से हम शिफ्ट हो पा रहे हैं ना, आप आसानी इस से। सेशन को भी इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि आपका हायर सेल्फ बहुत जागृत है। अगर यस। जिसका स्मॉलर सेल्फ जागृत है उसको लगेगा ये क्या फालतू है, वो छोड़ के चले जाएगा सेशन। तो वो धीरे धीरे, पल्लवी जी मैं बताना चाहती हूँ ये, कि मैंने 30 साल से मेरे पास जादू बुक पड़ी थी, और मैंने बांटा भी था उन बुकों को। किसी लोगों ने कहा था कि ये बांटने से भी हमें ज्ञान आता है, तो मैंने उनको बांटा भी था। 30 साल से एक बार पढ़ के फिर से रख दिया था। फिर वो वापस अपने ओरिजिनल स्वरूप में वापस वो आया मैजिक जादू। फिर से हमने उसको अट्रैक्ट किया, पहले ही अट्रैक्ट कर चुके थे, वो अट्रैक्शन आज फिर 30 साल से फिर से उठा। यानी राइट, हम आत्मा में फीडबैक करके रखते हैं ना अच्छी बातें, सही बात है। या तो जन्म से पहले, या तो जो पूर्व जन्म से पहले कुछ बातें ऐसी अट्रैक्ट करके आए हैं जो इस जन्म में फिर से हमने हासिल किया है। हाँ, करेक्ट, सही हाँ बात है। और हाँ इसीलिए तो ये सारी चीजें हमें अच्छा भी लगता है और हमारा माइंड ओपन है। लेकिन यस विद क्लोज माइंड कैन नॉट डाइजेस्ट दिस। उनको या लगता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पर फिर उनके लाइफ के रिजल्ट्स देखो, आप लोगों के लाइफ के रिजल्ट देखो कैसे शिफ्ट हो रहे हैं धीरे 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 धीरे। करेक्ट। और ये ये नहीं एक बात कहती। ये भी है, एक बात ये भी है पल्लवी जी, मैंने जहां तक सीखा है कि मेरे घर में जो अपने पेरेंट्स हैं, अपने पति हैं, जैसे भी बच्चे हैं, जो भी यानी फैमिली है, हम उन फैमिली को देखकर ही सीखे हैं। अगर वो फैमिली थोड़े टेढ़े मेढ़े न रहते ना, तो हम इस तरफ आते भी नहीं। एग्जैक्टली सभी का पॉइंट। धन्यवाद होना ही चाहिए, क्योंकि अगर यस आपके लाइफ में चैलेंज नहीं है तो यस आप बढ़ ही नहीं सकते आगे। अभी आप मुझे बताइए, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो क्या करते हैं, वो इतना मतलब जैसे बैडमिंटन खेल रहे, नॉर्मल इंसान जैसे बैडमिंटन रोज खेलते रहेंगे तो जाएंगे नेशनल लेवल पे? कुछ टफ काम कर रहे हैं ना, करेक्ट कुछ टफनेस। तो हमारे लाइफ में अगर रिलेशनशिप में टफनेस नहीं आएगा तो हम कैसे, डायमंड जो है, हीरा ऐसे ही हीरा नहीं बन जाता है। करेक्ट। राजेश जी से पूछिए, कितना उसको तराशना पड़ता है। आप भी ऐसे ही नहीं चमकेंगे। आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें आएगी, चैलेंजेस आएंगे, तभी तो आपके अंदर की चमक बाहर आएगी। हाँ ट्रू। हीरे को परखने के लिए एक एक जौहरी ही परख सकता है, और कोई नहीं। लेकिन उसके लिए पहले हीरे को तैयारी में रहनी पड़ती है कि हाँ, मैं टूटूंगा नहीं, मुझ पे, मेरे अंदर आप कितने भी घाव करो। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अगर टूट बहुत गया अच्छा, तो वो बहुत कांच अच्छा, है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
हाँ, अभी किसी को कुछ प्रश्न पूछना है पल्लवी जी से तो फटाफट पूछो, फिर हम एंजॉय में चलें। ये जो थैंक आपने यू, बच्चों थैंक यू थैंक यू पल्लवी जी, ये जो पल्लवी आपने जी, वो बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, पल्लवी बहुत जी बहुत मेरे को पूछना है। यस हाँ हाँ हाँ, पूछो, बिल्कुल दिल से पूछो और हैंड रेस बोलो। करके आइए। पल, हाँ एक एक पूछो, पल्लवी हाँ जी, एक, हाँ बोलो। पल्लवी जी हाँ मैं शांति बाई थी कलकत्ता से बोल रही हूँ। हाँ मेरा पेट बहुत डिस्टर्ब होता है, गुड़गुड़ करता है, पानी भी पी लेती हूँ तो पेट फूल जाता है। हम्म डाइजेशन एकदम सही नहीं है। मैंने आपका इससे पहले वाला सेशन सुना था हम्म जिसमें आपने 3 चीज के लिए कहा था, हम्म पेट के लिए भी और उसके मतलब 3 चीज के लिए किया। अच्छा शांति जी, एक सवाल पूछती हूँ, आप बस अपने अंदर देखो, आपको यहाँ जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब किसी पे आपको गुस्सा आता है तो आप बहुत देर तक उनसे बातें नहीं करती है? नहीं ऐसा नहीं है, आपको फिर अपने ये लाइफ नेचर नहीं है, लेकिन बात पकड़ के रखना, वो भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं है, एक बार अंदर देखो। नहीं ये जरूर है मेरे नेचर में। जैसे मेरे हस्बैंड है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, लेकिन संसारिक, पारिवारिक, सामाजिक इनको कपड़ा पहनना कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, तो मैं इनसे कहती हूँ आप समझते क्यों नहीं हो? खाली मेरे इनसे रहती है, आप समझते क्यों नहीं? तो क्या हो रहा जो है? आपने कहा। हाँ तो तो क्या हो रहा है आपके साथ? उनका पॉइंट ऑफ व्यू और आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, लेकिन उनका जो अलग पॉइंट ऑफ व्यू उसे आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, आप वाह, पचा यही नहीं पा बात, अब रही, क्या करूं? और इसीलिए आपको पचन की शिकायत है। बहुत जबरदस्त है पल्लवी जी, बहुत बहुत जबरदस्त है। हाँ मतलब ये खाना इसलिए, का शिकायत इतना। हाँ तो ये इसीलिए है क्योंकि आपके करीबी इंसान का जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है उसे आप डाइजेस्ट नहीं कर पाना, मतलब मेरे से तो ये होता ही नहीं है, ये ऐसे इनकी बातें तो मुझे समझ में नहीं आती कि कैसे। कभी कभी पेरेंट्स और चिल्ड्रन में भी हो जाता है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है एकदम ही अलग। नहीं बहुत सज्जन है, जैसे मेरे हस्बैंड है हाँ ना, हाँ बिल्कुल, मैं ये मुझे नहीं बोल लगता रही है हूँ, वो अच्छे खराब की बात नहीं कर रहे हैं हम, सब अच्छे मैं ही ही हैं। करती हूँ, हाँ मैं ही करती हूँ। हाँ आप समझते नहीं है। आप समझ आप ऐसे बताइए, आप वॉक पे जा रहे हैं, चप्पल पहन के जाओगे क्या? आपको इतने साल से समझाती हूँ, आप समझते क्यों नहीं है? बस हाँ तो इतने ये सीधे आपका जो सरल। अटैचमेंट है ना, कि अगर मैं हाँ चाहती हूँ कि वो शूज पहन के जाए तो उन्होंने शूज पहनना ही सही है। ये जिस दिन आप हाँ। अटैचमेंट छोड़ देंगे और उनको अपने साइड से थोड़ी सी फ्रीडम दे देंगे, आपके डाइजेस्टिव इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, आपको लगता है चप्पल पहन के जाना सही नहीं है, लेकिन उनको इससे कुछ हम्म। फर्क नहीं पड़ता है, सही गलत उनके लिए हाँ हाँ, चप्पल पहन के गए, उनकी चलो लाइफ में क्या उनको फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको जी। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनको उनके हिसाब से जीने दीजिए। वाह, हम्म। थैंक यू उनको मैम, सही थैंक में उनके कोई हिसाब फर्क से नहीं जीने पड़ता। देंगे, आपके अंदर के शरीर की जो व्याधि है वो अपने आप दूर हो जाएगी। पल्लवी जी मुझे आपका पर्सनल नंबर चाहिए, बात करनी है मेरे को आपसे। पहले आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, मैंने जो हाँ बताया, वो तो कर। 8 दिन इम्प्लीमेंट कीजिए इसको, अच्छा, क्योंकि आपके वो अंदर जैसे करेगा। एसिडिटी हो रही है, मतलब हाइपर एसिडिटी हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा एसिड सिक्रीशन है। करेक्ट करेक्ट एसिड करेक्ट। सिक्रीशन इसलिए है क्योंकि आपका स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा है। स्ट्रेस हार्मोन इसलिए है क्योंकि आपको ये लग रहा है कि मेरा जो है रख रखाव, कपड़े पहनने का तरीका ये सही है, उनका गलत, इसलिए वो हाँ ट्रिगर हो गया आपके लिए। तो अभी उन्होंने हाँ कुछ किया, वो आपके लिए ट्रिगर हो गया, जैसे आपको ऐसे किसे इन्होंने ये कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आपके माइंड के अंदर स्टोरीज चालू हो जाती है। अब ये स्टोरीज मतलब आपका स्मॉलर सेल्फ एक्टिव हो गया, और वो क्या करता है, आपके ईगो को और एक्टिवेट करता है। आपके हस्बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शूज पहने चप्पल पहने, आपको बड़ा फर्क पड़ता है। बस पल्लवी जी, हम्म उनको सिर्फ बिजनेस बिजनेस हम, और न कोई उनके जीवन में यार दोस्त है। बोलता है मेरा तो बालाजी है। अच्छा मुझे एक बताइए कि आप आपके बच्चों से प्यार करते हैं? प्यार करते हैं ना बच्चों से? अगर आपके सामने कोई भी दूसरा बच्चा लाया और आपको बोला आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं, इस बच्चे से कि आपके बच्चे से, तो आप क्या बोलेंगे? नेचुरल अपने बच्चे से। नेचुरल अपने बचने से। तो उनको भी प्यार है अपने बिजनेस से। आप कोई भी हाँ चीज हाँ। आप उनके सामने रख देंगे, बोलेंगे इस चीज से प्यार करो, ये नहीं होगा।
नहीं होता है उनका। तो उनको समझने की कोशिश कीजिए, वो उनका प्यार है उनके काम के प्रति, और कितनी अच्छी बात है। और सच्ची में दुनिया में उनका कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि उनका सिंगल दोस्त नहीं है, जबकि इतने बड़े बिजनेसमैन है। एक तो तो इससे, ऐसे ही जन्नत हाँ, बोलते हैं, इससे मेरे आपके लाइफ लेबर में है क्या ना। प्रॉब्लम है? इससे आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? मैं कहती हूँ कि कितना जीवन में सन्नाटा है, कभी पिक्चर नहीं जाते, कभी शॉपिंग करते नहीं है, इतना बड़ा कलकत्ता में रहते हैं, तो अच्छा, आपको बोलते हैं तू हाँ, चली जा। अभी मैं अगर आपके हस्बैंड हूँ तो मैं बोलूंगी भाई मुझे ना अपने काम से प्यार है। वो क्या मूवी देखना, उसमें तो टाइम वेस्ट है। हाँ, दूसरों की लाइफ की स्टोरी क्या देखना है? मैं अपनी लाइफ को संवारूं। मुझे नहीं इंटरेस्ट है मूवी देखने में। अब मैं सही हूँ या आप सही हो? सही तो ठीक बात है, अपनी जगह आप ही नहीं, हैं। आपकी जगह आप सही, उनकी जगह वो सही, दोनों सही है। प्रॉब्लम तब होती है जब आपको लगता है कि वो गलत है, तब आपका सो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। तो थैंक यू पल्लवी जी। यहाँ पे उनके सवाल का एक तो बात हमें बोलूं भी दीदी, एक बात हमें बोलूं। भी भूमिका जी, हमें रुको 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 रुको। यहाँ पे सवाल तो बहुत उनको समझाने के लिए सबको है, लेकिन हम नेक्स्ट उनको बुलाएंगे शांति जी को। उनके सवालों के जवाब आप भी देंगे, हम भी देंगे। अब हम एंजॉय की तरफ चलेंगे, क्योंकि थैंक सब यू, पार्टिसिपेट वापस थैंक चले यू, जाएंगे, थैंक यू। इसलिए अच्छा है हम अपने एंजॉय की तरफ चलें। सो हैप्पी वुमेन्स डे सबको, और महाशिवरात्रि का सबको सबको नमन है। शिव और पुराण बोलते हैं ना, शिव और शक्ति। आज हमारे पास जैसे राजेश पारेख जी हैं और सब वुमेन्स हैं, तो शिव और शक्ति दोनों साथ में मिले हैं यहाँ पे। सो थैंक यू। और यहाँ पे वो शायद संदीप भी है ना? वाह। सो थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, वर्षा जी से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वर्षा जी, वर्षा जी चालू कीजिए। जी जी जी। और फिर लता जी को तो सॉन्ग है, लेकिन वो चलाएंगे तो वो अच्छा कि आप गाएंगे, बोलिए। हाँ लता जी। लता जी अनम्यूट वर्षा करो, जी। कुछ आवाज नहीं। हाँ जी, बोलिए। अजिता अजिता जी और वर्षा नहीं, जी, वो वर्षा गाएंगे जी ना, तो पहले गाना हम गाएंगे। पल्लवी जी। नहीं नहीं, देखिए, हाँ अगर आपको सॉन्ग गाना है तो अभी आप इसी जूम लिंक के साथ अटैच रहे, और हाँ, या फिर मैं अगर अपनी लिंक दे दूँ, सब लोग उस पे आए तो एक दूसरे को देख भी सकते हैं, और नेक्स्ट डांस पर भी हम आ सकते हैं, क्योंकि जैसा मेरे बोले। लिंक। वैसे हाँ, तो पहला वाला अच्छा गाना वही सारे रहेगा। मेंटोर्स के लिए मैं तो गा पहले सकती हूँ। पहले आप गाना गा लीजिए, चलेगा, ताकि पहला लोग। वाला गाना सारे मेंटोर्स के लिए मैं गा सकती हूँ। बस मेरी जी, आवाज तो इतनी नहीं है, पर थोड़ा सा मतलब हाँ ठीक है समझ। ठीक है, भूमिका जी बिल्कुल को बोलना बिल्कुल। है। हाँ, हाँ हाँ। चलिए। हम लोग सब म्यूट हो मधुबन जाए, हाँ। खुशबू देता प्रिया जी सबको म्यूट है। करना, नहीं तो मुझे होस्ट बना, अगर रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या। ये आप आगे बढ़ा दीजिए बस, ये मधुबन खुशबू। भूमिका जी अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। भूमिका जी भूमिका जी अनम्यूट। अनम्यूट, अनम्यूट करो। ये वाले गाने को आगे बढ़ा दीजिए मेंटोर्स के लिए से। अब वापस सुनाओ, कुछ सुनाई नहीं दिया। मधुबन खुशबू देता है, सावन सावन देता है, जीवन जीना उसका जीना है, जो आपको जीवन देता है। ये है मेरे लिए। हाँ थैंक आप यू लोग अजिता वेरी जी। नाइस, वेरी नाइस। अजिता जी, अजिता जी लता जी को बोलो अपनी लिंक चालू करके रखेंगे, धीरे धीरे वहां शिफ्टिंग करेंगे। हाँ 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 हाँ, तब तक ओके ये चलने दो, ये मीटिंग चलने दो। मैं उन ओके सभी ओके। को बोल रही हूँ कि मे, अगला जो मैजिक मेरी प्रैक्टिस में मेरी लिंक और चालू है, जिसको ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं, लिंक चालू है। हाँ पहले करते जाएं करते जाएं करते जाएं, वहां आते जाएं। हम यहाँ पे चालू है हमारी, तो जो पल्लवी जी जिनको को नहीं पहले हो रहा है पहले जो हम यहाँ पल्लवी जी को बताएंगे। पहले पहले उनको अगर जाना है तो पल्लवी जी को, क्योंकि हम लोग ये लिंक लिंक पोस्ट कर दीजिए ना, मेरे पास तो यस, लिंक थैंक यू वेरी मच। तो मैं थैंक यू वेरी आपका मच लेना पल्लवी जी, चाहूंगी। आपने थैंक बहुत यू, बहुत पल्लवी अच्छा जी, थैंक यू। यस, अजिता जी, हैप्पी अजिता जी, वुमेन्स डे। आप बोलो पल्लवी जी एक को मिनट, पल्लवी जी एक मिनट, हाँ। पल्लवी जी ने वर्षा जो जी को अभी कुछ बोलना सेशन है। दिया, हाँ पल्लवी जी ने जो हमको इतना सुंदर सेशन दिया ना,
तो मेरा एक 2 लाइन लिखनी हुई कि हाँ मंजिल बताओ। उनको मिलती है, पल्लवी जी आपके लिए, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उसको मिलती है जिसके सपनों पे जान होती है। सिर्फ वाह लिखने से कुछ नहीं होता यारो, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता यारो। दोस्तों, तुम्हारा जो हौसला है, हौसला यानी आपका जो हायर पावर अगर है तो उसी में सब कुछ है। सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, ये पल्लवी जी ने हमें आज समझाया है। बहुत बहुत यस, वाह धन्यवाद पल्लवी जी वेरी ट्रू, मोटिवेशन वेरी के ट्रू, लिए। वेरी नाइस। वाह 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 वाह, तो वहां बहुत पे बढ़िया। धीरे धीरे अभी देखो, लता जी की मैजिक प्रैक्टिस में और कहाँ कहाँ डाले हैं अजिता जी, थोड़ा देखें आपने कहाँ मैं कहाँ डाल रही हूँ, लेकिन अभी पल्लवी हाँ जी से अगर उनको लीव करना है, क्योंकि हमारा अलग अभी अलग लिंक पे हम लोग पल्लवी जी डांस को वगैरह लिंक कर रहे होंगी हैं। ना, पल्लवी मैं जी पहले हमारे पल्लवी जी को पूछते तो है, आ रहे हैं क्या हैं। उधर कि किधर जाना है, वही पूछना है ना। दीदी मैं थैंक बोलूं? यू, मैं थैंक यू मैं अभी पल्लवी आपसे जी, विदा बहुत लेती एक हूँ, आप मिनट, एंजॉय पल्लवी कीजिए। जी को बात करने दीदी दो। मैं थैंक यू। बोलूं? क्या हुआ गीतिका जी?